रुक जाओ। इस बोरे में क्या है? पंता जी से पैसे तो लिए हैं पेट दर्द का नाटक करने के लिए, लेकिन लगता है साई को आने में समय है अभी, तब तक बेर खा लेता हूँ। साई, हम तो द्वारका माँ ही जा रहे थे। आप लोग चौराहे पर मिलिए मुझसे। साई, सत्तू कहाँ है? क्या आज भी उसे अकेला छोड़ा है? हम लोग उसी को मिलने जा रहे थे। सत्तू भी आपको वही मिलेगा। आप लोग चौराहे पर पहुंचिए। समझ में नहीं आ रहा है, साई यहाँ है तो सत्तू कहाँ है? कौन ले आएगा उसे चौराहे पे? जब साई ने कहा है कि सत्तू हमें चौराहे पर मिलेगा, तो वहां मिलेगा। माफ करना तो वैसे तो चाहिए थे, लेकिन जब पेट में मरोड़े उठती है ना, तो दुनिया में इससे जरूरी कोई काम नहीं होता। तो यही है तुम्हारा वो दोस्त जिसकी तबीयत खराब हो गई। मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूं, इस बोरी में है क्या? रुक केशव, उसे छूना मत। ठीक है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी होए। अल्लाह मालिक। हम चौक तो पहुंच गए। भाईजा, यहाँ तो सत्तू दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं तुम लोगों से ये पूछ सकता हूँ कि इस बोरी में क्या है कि केशव इसे छू नहीं सकता है? कहीं ये कुछ चुरा के तो नहीं भाग रहे थे?
मेरे दो सेवकों पे किए जाने वाले आरोप सीधे मुझ पर आरोप है। संभल के बात कर। हरिओम। साई, साई यहाँ सत्तू नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है वो? इतना ढूंढ लिया, थोड़ा सब्र और कर लीजिए, मिल जाएगा। तुम दोनों को क्या सांप सूंघ गया है? बताते क्यों नहीं इसमें क्या है? सांप? हाँ सरकार, सांप है बोरी के अंदर। हाँ हाँ सरकार, सांप ही है। इतना भारी सांप? अरे जिस पत्थर से सांप को मारा था वो भी तो डाला है ना अंदर। वो पत्थर भी तो विषैला हो गया होगा ना। हाँ ठीक है, जाओ पैक किया आओ। अंता जी, बनता है सांप। हाँ अंता जी। कहाँ दिख रहा है सांप? कहाँ दिख रहा है सांप इन लोगों को? सांप कहाँ दिख रहा है? अरे सांप कहाँ दिख रहा है? बोरी में तो सांप था ही नहीं। ये कहाँ से आया पंता जी? कहाँ है सांप? सांप नहीं था तो फिर क्या है बोरी में? ये तो सत्तू की आवाज है ये। सत्तू। अरे बच्चे को बोरी में बांध के रखा था। सत्तू, तू अंदर। क्या कर रहे थे तुम इसके साथ? बोल, क्या कर रहे थे इसके साथ? ये बहुत खतरनाक है, इसे इस गांव में नहीं रहना चाहिए। सबको पत्थर मारते रहता है ये। कुलकर्णी सरकार पर पत्थर फेंका था इसने, जानलेवा हमला किया था। ठीक ही तो कह रहा है पंता, ये बच्चा इस गांव में रहने के योग्य नहीं है। ये मानसिक रोगी है, इसके कारण इसका व्यवहार विचित्र है और अप्रत्याशित भी। न जाने किसके साथ क्या कर दे। और ये बैरागी इस बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। इसे नियंत्रण में नहीं रख सकता ये, नहीं तो ऐसी घटना होती नहीं। इसलिए इसे नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज से इसकी देखभाल मैं खुद करूंगी। आज से ये मेरे साथ ही रहेगा। मैं इसे गोद लूंगी। गरीब बच्चे की देखभाल करने का विचार बहुत ही अच्छा है सुहासिनी जी, लेकिन इस विचार को कर्म में परिवर्तित करना उतना ही कठिन होता है। समझ गई आप? माँ तो बस ममता जानती है। इसके बाद मेरे बेटे पर तुम दोनों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। आजी, ये दोनों पहले भी सत्तू को परेशान कर चुके हैं और सत्तू को रस्सियों से बांधने वाले अंता जी है।
अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा ना, मेरे सेवकों पर लगाया हुआ आरोप सीधा मुझ पर आरोप है। आरोप सिद्ध हो गया है, अब दंड की बारी है। मर्यादा में रहिए सुहासिनी जी। कुलकर्णी सरकार की प्रतिष्ठा इतनी हल्की नहीं है कि एक अबोध की बातों से उसे तोला जा सके। और जहां तक बात रही अपराधी को दंड देने की, तो सबसे पहले दंड मिलना चाहिए सत्तू को। उसने तो सबको पत्थर फेंक के मारा था। और तो और सरकार, मेरा माखन भी चुरा के खाया था। लो, ये चोर भी है और एक अपराध सिद्ध हो गया। सत्तू को दंड मिलेगा, और वो भी सबके सामने। हरिओम। जाओ। रुको, एक अबोध की भूल का बोझ इतना भी नहीं कि तुम्हारे दुष्ट सेवकों के अपराधों से तोला जा सके। कुलकर्णी, ये दोनों जो करते आए हैं और जो करने वाले थे वो पाप है। एक बच्चे को मारने का प्रयास करना पाप है। और अगर हिसाब पुरानी बातों पर ही होना है तो मैं निकालती हूँ पुरानी बातें। करोगे हिसाब? जीवा के परिवार पर अत्याचार तुमने किए थे, फसल तुमने जलाई, किसी के हाथ जलाए, अनेक गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनें तुमने हड़प ली। अब करो हिसाब। ये मत समझना कुलकर्णी कि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी काली करतूत तुम्हारी प्रतिष्ठा का मुंह कब तक काला कर चुकी है। और रही बात मर्यादा की, तो मर्यादा का सम्मान दोनों तरफ से होता है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं। देखती हूं कौन मुझे रोकता है। माँ की ममता कभी आंचल बनकर कड़ी धूप में छांव देती है, तो कभी बारिश की तरह बरसकर सदियों की तृष्णा मिटा देती है वो। माँ कभी ढाल तो कभी तलवार बनकर हमारी रक्षा करती है। माँ की ऐसी ममता को नमन, सैकड़ों नमन। साईं ने एक माँ को बेटा दे दिया और एक बेटे को माँ। सत्तू मानसिक रूप से सामान्य नहीं है, और क्या वो शंकर का स्थान ले पाएगा? माँ की ममता में, उसके प्रेम में बहुत शक्ति होती है। और साईं कहता है ना कि प्रेम की शक्ति से कोई भी चमत्कार संभव है। तात्या, देख कैसा लग रहा है सत्तू? बहुत अच्छा। अत्या, अगर आप सत्तू को गोद लेना चाहती है तो आपके ससुराल वालों को हमें सूचित करना होगा। हाँ, बता देंगे उन्हें भी जब वो श्राद्ध पर आएंगे। मैं वो मंत्रोच्चार नहीं करूंगी जिनका अर्थ यह है कि मैं मेरे शंकर को हमेशा के लिए जाने दे रही हूं। मैं श्राद्ध नहीं करूंगी। सुहासिनी श्राद्ध करेगी? अब तुम लोग अंदर आ जाओ, हम भगवान के सामने गोद लेने का अनुष्ठान करेंगे। आओ जल्दी।
चलो बेटा। उन्हें साईं के शब्दों का अर्थ समझ आ गया है। तो आजकल बच्चे को गोद लेना इतना आसान नहीं रहा है। अंग्रेज सरकार ने कई कठोर नियम बनाए और मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज सरकार इस गोद लिए बच्चे को मान्यता देंगे। अभी अभी तो आत्या बाई को खुशी मिली है, उन्हें खुशियां मनाने तो दीजिए। औपचारिकताओं के बारे में बाद में सोचेंगे। अरे तुम लोग अंदर आने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? मैंने पंचांग देखा है, अनुष्ठान का समय बस आने ही वाला है। आओ जल्दी अंदर आओ। किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे, मैं तेरी माँ हूँ। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं साईं के साथ बात करता हूँ। और अगर हिसाब पुरानी बातों पर ही होना है तो मैं निकालती हूँ पुरानी बातें। क्या हुआ सरकार? आज चौराहे पे इतना कुछ हो गया और आप चुप रहे? मैं उलझ गया हूं अंता। एक तरफ मेरा बेटा उस पाखंडी साई से प्रभावित है, दूसरी तरफ वो स्त्री सुहासिनी। चौराहे पर मेरे निर्णय को चुनौती दी उसने, सबके सामने ललकार कर बच्चे को लेके गई। ऐसा कभी नहीं हुआ अंता। पाठ तो पढ़ाना होगा अंता, उन्हें पाठ तो पढ़ाना होगा। हरिओम। साई, आपने झांसी की रानी का नाम सुना है? मैं बताती हूँ। मैंने सुना है वो वीरांगना थी। अपने बेटे को अपने पीठ पे बांधकर घोड़े पे सवार होकर अंग्रेजों से लड़ती थी वो, है ना साई? उनमें इतना साहस कहाँ से आया साई? झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, वो बचपन से ही वीर थी, बहादुर थी वो। लेकिन उनकी बहादुरी अपने शिखर पर तब पहुंची जब उन्होंने एक बच्चे को गोद लेकर मां बनने का निश्चय किया। अपनी कोख से उत्पन्न बच्चे की तरह उन्होंने उस बच्चे का पालन किया, उसे बड़ा किया, उसे पोषित किया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उस बच्चे को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। झांसी की रानी ने अपनी अंतिम सांस तक हार नहीं मानी, क्योंकि मां हारना नहीं जानती, मां कभी हार नहीं मानती। गोद लेने की बात सुनकर हमें आघात पहुंचा। बिना सोचे समझे कोई भी बच्चा। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, अप्पा जी बस आते ही होंगे। हम लोग अंदर बैठ के शांति से बात करते हैं, आइए। बैठकर बात करने का माहौल छोड़ा कहाँ बहनी ने? क्या गोद लेने से पहले हमसे राय सलाह ली? नहीं ना। चारों धाम की यात्रा पर हजारों रुपए खर्च कर दिए, वो पैसे पूरे परिवार के थे। तब हम में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि शंकर हमारे परिवार का खून था। लेकिन अब आप किसी भी ऐरे गहरे को गोद लेकर हमारे परिवार का कानूनी वारिस बनाना चाहती हैं। यदि आप गोद लेना ही चाहती हैं,
तो मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से किसी एक को गोद ले लीजिए आप। धन के लोभ में अपना बेटा मुझे बेचने चले हो ताना जी। वाह, तुम दोनों की पत्नियां मेरे पीठ पीछे मुझे कुलक्षणी कहती थी कि इस औरत ने अपना पति और बेटा निगल लिया। ऐसे कुलक्षणी को आप अपना बेटा सौंपेंगे बिना किसी स्वार्थ के? आ गया सत्तू? अरे बाप रे, साफ करो ना, साफ करो। ये है वो बेटा? जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा बदतर निकला। ना तो अपनी नाक साफ कर सकता है, ना ही अपना ख्याल रख सकता है। ये आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा, हमारी सारी संपत्ति का स्वामी। देखो कैसे जानवरों की तरह गुर्रा रहा है। क्योंकि ये बोल नहीं सकता, इसे जानवर कह रहे हो? ऐसा तो सिर्फ वही सोच सकता है जो खुद जानवर हो। यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब तो सत्तू ही मेरा बेटा है ना? बहुत जल्द सरकारी दफ्तर में इसका पंजीकरण करने वाली हूँ मैं। हरिओम। मेरा न्याय देखना चाहती थी ना सुहासिनी जी आप चौराहे पर? आज दिखाता हूं मैं मेरा न्याय क्या है। आपको सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी स्वयं यहां आने वाले हैं। आप चलिए मेरे साथ, आगे जो भी कुछ होगा वो ये स्वयं देख लेंगे। हरिओम। आपने अभी भी साईं को पूरी तरह माना नहीं है आत्याबाई। एक बार साईं पर पूरा विश्वास करके तो देखिए, खुद को समर्पण करके देखिए, उसे एक बार पुकार के तो देखिए, वो आपकी मदद करने जरूर आएगा। साईं, सत्तू कहाँ चला गया? उसे उसकी माँ मिल गई है। तो अब वो ठीक हो जाएगा? माँ के प्यार में, उसकी ममता में बहुत शक्ति होती है। अब वो जरूर ठीक हो जाएगा। वैनी के हिस्से की 100 एकड़ की जमीन क्या हमें मिल पाएगी? यदि मुझे लगता नहीं तो तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाता? तुम्हारे वैनी ने मेरे विरुद्ध बोल के अच्छा नहीं किया। उसे क्या लगा वो शिरडी में नहीं रहती है तो मेरे प्रकोप से बच जाएगी वो, और शाम तक मेरे पैरों में होगी वो गिड़गिड़ाती हुई। और याद है ना हमारा समझौता? हाँ सरकार, 100 एकड़ में से 25 एकड़ जमीन आपकी होगी। यदि आप वाहिनी को बेदखल करने में कामयाब हो गए तो। कब तक वहनी की गुलामी करते रहेंगे? मौका मिला है तो भुना लेना चाहिए। कुछ हाथ ना आने से तो अच्छा है कि 25 एकड़ देकर बात बन जाए। तो कुलकर्णी सरकार ने ही आपके देवरों को बुलाया है, पता नहीं आगे क्या करने वाले हैं। सुहासिनी, अपने देवरों को बुला लो, मिल बैठ के बात कर लो। घर का मामला है, कोई बीच का रास्ता निकाल लो। नहीं वैनी, बात सिर्फ धन दौलत की नहीं है, मान सम्मान की है।
अगर वो लोग रिश्ते का मान रखते, मुझसे कुछ भी मांगते, तो मैं मेरे और सत्तू के गुजारे के लिए जमीन रखकर बाकी सारी जायदाद उनको दे देती। पर जो वो कर रहे हैं और जो वो चाहते हैं, वो मैं होने नहीं दूंगी। एक पग भी जमीन नहीं दूंगी मैं उन्हें। पिछले 15 सालों से मैं अकेली उस परिवार का भरण पोषण करती आई हूं बहनी। आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं किया, और आज जब अपने लिए कुछ चाह रही हूं, तो वो मुझे अकेला समझकर आंखें दिखा रहे हैं। साई, आप कहाँ जा रहे हैं? किसी को यह एहसास दिलाने कि वो अकेला नहीं है। जो सरकारी अस्पताल है ना मानसिक रोग का, वहीं से आए हैं ये। उस पागल बच्चे को लेने आए हैं ना? आई, कुलकर्णी सरकार ने पागल खाने वालों को बुलाया है सत्तू को ले जाने के लिए। सत्तू बेटा, तू घबरा मत। तुझे मुझसे कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। मैं हूं ना। आने दो उन्हें, मैं देखती हूँ। हो रहा पागल बच्चा। क्या है तुम्हारा नाम? ये बच्चा बोल नहीं सकता? ये बोल नहीं पाता। अगर हम इसे बोलना सिखा दे तो ये बोल पाएगा। देखिए, इस बच्चे को पालने का अनुभव नहीं है आपके पास। नहीं, ये पागल नहीं है। मैं इसे पागल खाने नहीं जाने दूंगी। ये पागल नहीं है। मैंने कहा ना, कोई नहीं लेके जाएगा उसे। आगे मत आओ, आगे मत आओ। देखो, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। आगे मत आओ। जो भी आएगा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं इसे नहीं जाने दूंगी। आओ, आओ बस। देखो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे हाथों अगर किसी का खून भी हुआ, मुझे सजा भी भुगतनी पड़े, तो भी मैं इसे नहीं जाने दूंगी। ये मेरा बेटा है, ये मेरा वारिस है, मेरा वारिस है ये। आओ, आओ। हरिओम। लगता है सुहासिनी जी भी पागल हो गई है। इसे भी ले जाइए इस बच्चे के साथ पागल खाने। नहीं। अच्छा है, ना माँ बेटे से दूर होगी, ना बेटा माँ से। अत्ते छोड़िए। मैं इसे नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं जाने दूंगी इसे। छोड़िए इसे। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो उस बच्चे को। रुको। किसी मां से उसकी संतान छीन लेना ये बहुत बड़ा अपराध है।
औरतों और बच्चों पे तुम हाथ नहीं उठा सकते। जब कभी शिरडी में किसी को कोई भी जरूरत पड़ी तो बाइजा अक्का ने हमारा साथ दिया है। आज जब बाइजा अक्का की आत्या पे संकट आया है तो हम सब उनके साथ हैं। सत्तू पागल नहीं है, वो हर दिन हमारे साथ लगोरी खेलता है। उसमें कई गुण हैं। पूरे गांव में सबसे अच्छा निशाना सत्तू का ही है। हम सत्तू को नहीं ले जाने देंगे। मेरे साईं, मैंने जरूर ये अनुभव किया था कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपकी ये अथांग करुणा, अपार दया मैं अभागन महसूस ही नहीं कर पाई, समझ ही नहीं पाई कि हर बार आप ही थे जो मेरी मदद कर रहे थे। भगवान पे विश्वास खोकर प्रार्थना करना मैंने छोड़ दिया था। अपनी सहायता के लिए उन्हें पुकारना छोड़ दिया था। पर साईं, आपने बिना मांगे हर कदम पर मेरी सहायता की और कर रहे हैं। बह जाने दीजिए इन आंसुओं को अक्का, क्योंकि आपका बेटा जानता है कि ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू खुशी के हैं। मुझे पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भव सागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलख उजियारे दीनों के सहारे। आपने तो कहा था शाम होते होते वहनी आपके पैरों में होंगी। वो तो इस फकीर के पैरों में पड़ी हुई है। वैसे ये फकीर है कौन? और इसने गांव की सारी औरतों को यहाँ इकट्ठा कैसे कर लिया, वो भी आपके विरुद्ध? ये बच्चा यहाँ कुछ समय से है, इसलिए यहाँ की औरतों ने इसे देखा है, इसे जानती है। ये यहाँ विद्रोही के रूप में नहीं, बल्कि मां के रूप में आई है। आपको लगता है कि ये बच्चा पागल है, इसलिए इसे यहां समाज में सबके बीच नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि ये बच्चा पागल नहीं बल्कि अलग है। उसे मां की ममता, समाज की समझ, स्वीकृति और सब्र की जरूरत है। उसका इलाज है प्रेम, जो कि उसे मिल भी रहा है यहाँ, और इसका असर उस पर साफ नजर भी आ रहा है। तो फिर इस बच्चे के बुद्धि की जांच करते हैं। इसके बाद पता चल जाएगा कि ये यहाँ रहने के लायक है या नहीं। हरिओम। जो बच्चा बोल नहीं सकता, मंद बुद्धि है, उसकी परीक्षा लेकर आप हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे कोई भी परीक्षा। मैं तुम्हारे मापदंड से अपने बेटे का मूल्य नहीं करूंगी। अक्का परीक्षा ही तो है, ले लेने दीजिए, इनको भी तसल्ली हो जाए। और सत्तू तो इससे बहुत बड़े बड़े इम्तिहान पार करके पहुंचा है आप तक। ये परीक्षा तो इसके सामने कुछ भी नहीं। आप लोगों को हमारी ईमानदारी पे संदेह न हो, इसलिए आप लोगों में से कोई व्यक्ति इस बच्चे की परीक्षा कर ले। सुना है शिरडी में एक पाठशाला है, क्या उस विद्यालय के अध्यापक यहाँ मौजूद हैं? जी, मैं हूँ। अध्यापक होने के नाते इस बच्चे के बुद्धि की परीक्षा लीजिए।
सत्तू, मैंने इस बर्तन में थोड़ा पानी छोड़ा है। अब तुम्हें इस बर्तन को बिना छुए इसमें पानी के स्तर को ऊपर लाना है। परिणाम तो हम सबको पता है, ये तो बस समय नष्ट करने वाली बात है। नहीं कर पाएगा ये। हाँ, फंसा दिया बेचारे को। पक्का ये समय रोने का नहीं है। अगर सत्तू ने आपकी आंखों में आंसू देख लिए तो वो कमजोर हो जाएगा। इस समय उसे साहस, हौसले की जरूरत है ताकि उसके अंदर आत्मविश्वास जागे कि वो ये कर सकता है। हरिओम हरिओम। यहाँ सब प्रार्थना कर रहे हैं कि यह परीक्षा में सफल हो जाए, लेकिन इस मंद बुद्धि को यह तक पता नहीं है कि इसे करना क्या है। ऐसा नहीं होगा सत्तू बेटा। जीवन में आज तक तूने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, बस उसके बारे में सोचो। इस समस्या का हल उसी में है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम ये कर सकते हो। हरिओम, ये तो चला गया। हाँ, भाग गया ये तो। अरे क्यों हमारा समय नष्ट कर रहे हैं आप लोग? सरकार, ये तो कंचे ले आया, कहीं इससे मारने ना लगे हम सबको। ले लीजिए पंता जी इससे। शांत, देखो तो वो क्या करता है। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम ये धोखा है सरकार, द्वारकामाई विद्यालय के पास में है जहाँ ये सत्तू रहता है। हो सकता है माधव ने उसे प्यासे कौवे वाली कहानी पहले ही सुना के रखी हो, जिसमें कौवा पानी में कंकड़ फेंकता है। मुद्दा ये नहीं कि सत्तू को कहानी किसने सुनाई, मुद्दा ये है कि अगर अध्यापक जी ने सत्तू को कहानी सुनाई भी है तो भी सत्तू ने अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग करके घड़े का जलस्तर ऊपर लाकर दिखाया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सत्तू अपने अनुभवों को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग कर सकता है और यह बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। सच है, यदि ये लड़का बिना पाठशाला गए हुए ज्ञान अर्जित कर सकता है और इस ज्ञान का समय आने पर उपयोग कर सकता है, तो फिर ये पागल नहीं हो सकता।
सत्तू 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 साई, क्या हुआ इसे? सत्तू सत्तू। अक्का, कुछ नहीं हुआ इसे। दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल मनुष्य कितने ही अनुभव इकट्ठे करता रहता है, कितने ही जज्बात दफन रहते हैं उसके सीने में। समय समय पर उनसे मुक्त होना भी जरूरी होता है। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई 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 ओम। माँ, अरे अरे लड़का बोलने लगा। बोलने लग गया। वाह, क्या बात है, कमाल हो गया। ये तो बोलने लगा। सत्तू बोलने लगा। त्याग दिए जाने का दुख इतना बड़ा था कि ये बोलना भी भूल गया। लेकिन जैसे ही इसे ये एहसास हुआ कि दोबारा इसके साथ ऐसा नहीं होगा, इसकी माँ इसे कभी नहीं छोड़ेगी, इसके मुंह से माँ निकल गया। ये इसका दूसरा जन्म है आपके बेटे के रूप में। धन्य है आप और धन्य है आपकी ममता। ये तो शंकर की निशानी है। भाईजा, अप्पा, शंकर के श्राद्ध की तैयारी करो। मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं, मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं। त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं, त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं। शाश्वत मूर्ते तव शरणं, दीप सुंदरा तव शरणं। पंचानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं। भक्त पालका तव शरणं, भक्त रक्षका तव शरणं। भक्त वत्सला भक्त पालका भक्त दयाळा तव शरणं। भक्त वत्सला भक्त पालका भक्त दयाळा तव शरणं। भक्त वत्सला भक्त पालका भक्त दयाळा तव शरणं। लाए? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इतने पैसों में कुछ नहीं होगा। मेरा समय बर्बाद मत किया करो। रुको। शाबाश, अब तो सब कुछ धीरे धीरे सीख रहा है।
क्या हुआ माँ? मेरे कंगन खो गए बेटा। कहाँ जाएंगे? यहीं होंगे। देखिए, आप घबराइए मत, ढूंढिए, यहीं कहीं गिरे होंगे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।